तकरीबन 15,000 साल पहले की बात है। हिमालय के ऊपरी हिस्सों में जो साल भर बर्फ से ढका रहता है और ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन पर रहता हो, कोई दिखाई दिया। वह जैसा था वैसा पहले किसी ने नहीं देखा था। 9 फीट लंबा, पूरे शरीर पर घिसी हुई राख और हवा में लहरते हुए उसके उलझे हुए बाल। वह कभी एकदम शांत रहता और कभी नाच उठता। उसका नाच जैसे पूरे विश्व में उत्साह की लहर दौड़ उठे, और जब वह एकदम शांत होता तो ऐसे जैसे जीवन भर के सभी जीवों में चुप्पी सी छा गई हो, जैसे वह खुद जीवन हो। किसी ने उसे पहले कहीं नहीं देखा था। वह कौन था, कहां से आया था, कोई नहीं जानता था। ऐसे असाधारण व्यक्ति को देखने के लिए उसके आसपास भीड़ इकट्ठा हुई। यह साफ था कि वह इस धरती पर होकर भी यहाँ का नहीं था। सभी इंतजार करते रहे इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बेखबर था इससे कि आसपास क्या हो रहा है। आंखों से छलकते हुए उत्साह के कुछ आंसुओं के बजाय उसमें जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। सब चले गए, सिर्फ 7 लोगों को छोड़कर। वह 7 वहीं पर टिके रहे। आखिर में जब उसने आंखें खोल दी तब सभी ने उसे आग्रह किया कि वो अपने अनुभवों को उनके साथ बांटे जो उसने महसूस किया था, मगर उसने सभी को ये कहकर खारिज कर दिया कि जाओ, यह कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। पर वे वहीं पर डटे रहे। बहुत सालों बाद जब उन सभी की उज्जवल ग्रहणशीलता और अटूट धैर्य को देखकर जब उसे रहा नहीं गया, तो उसने उन्हें जीवन की प्रकृति के बारे में संबोधित करना शुरू कर दिया। वह पूर्णिमा का दिन था। कर्क संक्रांति के बाद पहली पूर्णिमा का दिन। आदि योगी मतलब पहले योगी अब पहले गुरु बन चुके थे। तब से लेकर आज तक इस दिन को भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह वो दिन था जब इंसानी दिमाग में स्वतंत्रता यानी मुक्ति का बीज रोया गया। यह वो दिन था जब इस बात का ऐलान हुआ कि बायोलॉजी जीवन का लक्ष्य नहीं है और मनुष्य के लिए अपने आप को विकसित करना संभव है। सीमित को असीमित यानी इनफाइनाइट किया जा सकता है। पीस ऑफ क्रिएशन को सोर्स ऑफ क्रिएशन के साथ एक होना संभव है। इस दृष्टि ने किसी श्रद्धा को नहीं बल्कि विज्ञान को जन्म दिया। ऐसा विज्ञान जिसका उद्देश्य था कि मनुष्य को अपनी किस्मत का बादशाह बनाया जाए, वे अपनी मंजिल खुद तय कर सके। यह यात्रा मनुष्य के बुद्धि यानी विवेक की एक निर्भय खोज के बारे में थी। इसका आखिरी उद्देश्य भगवान नहीं बल्कि स्वतंत्रता थी यानी मुक्ति थी। उस दिन आदि योगी ने उन 7 शिष्यों को जो दिया वो योग का विज्ञान था। आत्म परिवर्तन का विज्ञान, साइंस ऑफ रेडिकल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। हजारों वर्षों से आज तक चलता आया है और इसका उद्देश्य था खुद जीवन, एक निरंकुश असीमित जीवन। और उस स्वतंत्रता पर आदि योगी ने ये ऐलान कर दिया कि वे सभी जीवों के भीतर बसते हैं।